यहाँ अक्रूर जी को कंस ने भेजा। कोई ना कोई तो लेकर आएगा, कोई ना कोई कारण तो बनेगा, कैसे बुलाया जाए, कंस यही सोच रहा है। जितने भर भी भेजे उसने राक्षस सबको भगवान ने मार दिया। अब उनको बुलाकर यहाँ मारा जाए कृष्ण और बलराम को, ऐसा कंस ने सोचा। और बुलाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो बड़ा सा यज्ञ रख दिया, धनुष यज्ञ रख दिया। और भेजने वाला ऐसा भेजा कि जिस पर वहां नंद बाबा भी भरोसा करते हो, कृष्ण जिनके साथ आ सके और मेरा भी विश्वास पात्र हो, तो अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी ब्रज में गए, और जब ब्रज में गए माताओं, तब अक्रूर जी ने कहा कि हमें प्रातः मथुरा के लिए चलना है। प्रातः भगवान श्री कृष्ण, बलराम, नंद बाबा, सब गोप ग्वाल सब जाएंगे। नंद बाबा थोड़े से सहम गए कि क्यों जाना है, तो बताया वहां महाराज कंस ने बड़ा धनुष यज्ञ रखा है, इसलिए जाना है। तब नंद बाबा को लगा कोई बात तो है, अब तक तो कभी कोई निमंत्रण आया नहीं महाराज के यहाँ से ऐसा, और हम बड़े बड़े गोप ग्वालों के लिए अगर कोई निमंत्रण आता तो ठीक था, हमारे बालकों को क्यों बुलाया है? वो जानते हैं कि कंस कितना क्रूर व्यक्ति है। तो थोड़े से सहम गए नंद बाबा। और माता यशोदा ने सुना तो तुरंत बोल पड़ी माता यशोदा, अरे अक्रूर जी, नंद बाबा चले जाएंगे, बाकी के गोप ग्वाल चले जाएंगे, लेकिन हमारे कृष्ण बलराम नहीं जाएंगे, हमारे बाल गोपाल नहीं जाएंगे। अक्रूर जी ने कहा कि कैसी बात करती हो, महाराज कंस ने निमंत्रण भेजा है और मना करती हो? और केवल निमंत्रण ही नहीं भेजा है, आदेश भी दिया है। यशोदा मैया को कहा अक्रूर जी ने, आदेश भी है ये महाराज का कि यदि निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं तो उनको आदेशित करके मैं ये आदेश करता हूं कि लेकर आया जाए कृष्ण बलराम को मथुरा। वो राजा है, उनका अधिकार है प्रजा पर। यशोदा मैया ने कहा वो राजा होंगे, राजा का अधिकार प्रजा पर होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन माँ का अधिकार पुत्र पर ज्यादा होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ मेरा कन्हैया कहीं नहीं जाएगा, मेरा पुत्र कहीं नहीं जाएगा, मेरा लाला नहीं जाएगा। आज मैया यशोदा ने स्पष्ट कह दिया अक्रूर जी, मेरा कन्हैया नहीं जाएगा, ये मेरा पुत्र है। जब बार बार मैया यशोदा ने मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र कहना शुरू किया, तब अक्रूर जी को कहना पड़ा कि ये जैसे तुम मेरा पुत्र कह रही हो, ये तुम्हारा नहीं, ये देवकी का पुत्र है। जो सुना मैया यशोदा ने आंसुओं से रोने लगी, फूट फूट कर भगवान कृष्ण को गोद में बिठाकर रोने लगी। आंसुओं से अश्रुधारा प्रवाहित करके मैया कहने लगी, जिसे मैं आज तक मेरा पुत्र समझती थी, ये मेरा पुत्र नहीं। भगवान को कहने लगी, लाला, ये अक्रूर कहते हैं कि तू मेरा पुत्र नहीं, ये अक्रूर कहते हैं तू देवकी का पुत्र है, तुझे देवकी ने जन्म दिया है। कन्हैया जी कहते हैं, माँ मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे जन्म किसने दिया है, पर मैं ये जानता हूँ कि जब भूख लगती थी तो माखन का कटोरा लिए तू ही मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, मुझे चोट लगती थी तेरी आंख में आंसू आता था, तूने ही मुझे संस्कार दिए, तूने ही बोलना सिखाया, तूने ही चलना सिखाया, जो कुछ भी दिया तूने ही दिया, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरी माँ रहेगी। आज मैया यशोदा को भरोसा नहीं हो रहा। मैया यशोदा ने कहा, लाला, ये अक्रूर कहते हैं तू मेरा पुत्र नहीं है, मैंने तो तेरे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की है। भगवान धीरज बजाते, माँ आप क्यों विचलित होती हो, क्यों दुखी होती हो, मैं ही तेरा पुत्र हूं, तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों रोती है? तो मैया कहती है, लाला फिर तू नहीं जाएगा ना छोड़ कर।
लाला तू छोड़कर नहीं जाएगा मैया, कहाँ तुझे छोड़कर जाऊंगा मैं। आज धैर्य बंधाते, तसल्ली बंधाते, मैया अपने हृदय से कन्हैया जी को लगा लेती है। रात्रि पूरी बैठकर बिता देती है बिना सोए, सारी दुनिया सो जाती है पर मैया को नींद नहीं आती है। मन में भय है कि कहीं प्रातः होते ही मेरा लाला मुझसे दूर न चला जाए। सुबह हुआ, सब तैयारी करने लगे मथुरा जाने की, तो भगवान भी आकर मैया से कहते, मैया आज तक तूने कहीं नहीं जाने दिया मुझे, यही गैया चरवाती रहती है, यही काम कराती रहती है, सब जा रहे हैं, मेरे सखा जा रहे हैं, गोप ग्वाल जा रहे हैं, एक दिन मुझे भी जाने दे, मैं आज जाऊंगा मैया, कल यज्ञ देखूंगा और परसों लौट कर आ जाऊंगा तेरे पास। मैया जान रही है कि ये एक बार गया तो लौट कर नहीं आएगा। आज माँ कैसे भगवान को कहे कि तू जा। आज माँ रोक भी नहीं पा रही और भेज भी नहीं पा रही है। तब माँ मौन हो गई है, बस शांत हो गई, पर मन में भरोसा है कि लाला छोड़कर जाएगा नहीं मुझे। पर भगवान को धर्म की स्थापना करनी थी, श्री कृष्ण को धर्म का पूरे भारत में धर्म को स्थापित करना था, इसलिए भगवान को जाना जरूरी था। इन बाल लीलाओं का दर्शन विराम करना था, इसलिए भगवान को जाना जरूरी था। और भगवान चलने लगे, रथ पर बैठे तो मैया ने सोचा कि थोड़ी देर में लौट कर आ जाएगा, लेकिन जब भगवान नहीं लौटे, माँ देखती रह गई बाट, प्रतीक्षा में रह गई। सब ब्रजवासी, सब गोपी, सबको भगवान समझा करके मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। और माँ अपनी चौखट पर बैठ करके बाट देख रही है कि लाला लौट कर आएगा। भगवान मथुरा के लिए गए हैं और मथुरा में ही जाकर भगवान ने कुबिजा जो 3 जगह से टेढ़ी थी उसको सीधा किया, उसको सुंदर बनाया। जो धोबी वस्त्र लेकर के मंत्री इत्यादि के आया था, उस धोबी को जब वो अपशब्द कहने लगा, भगवान को गालियां देने लगा, तो उसको समाप्त करके धोबी से वो वस्त्र लेकर दर्जी के पास जाकर अपने अपने नाप के भगवान ने वस्त्र बनवाए। राजसी वस्त्र पहन करके भगवान जब मथुरा में पूरे मथुरा का भ्रमण करने लगे, तो वहाँ जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ भगवान गए, तो वहाँ पर कुवलिया पीड़ नाम का मदांध हाथी कंस ने खड़ा कर रखा था। भगवान आए तो उनको मार दें, इसलिए भगवान ने सबसे पहले उससे युद्ध किया और युद्ध करके उस हाथी को मारा। उसके दांत उखाड़े और दांत को कंधे पर रखकर भीतर सभा में पहुंचे। मल्लयुद्ध किया, तमाम चाणूर मुष्टिक आदि राक्षसों से उन सबको समाप्त किया। फिर भगवान ने कंस के केस पकड़कर आसन से नीचे खींचा और एक प्रहार किया गोविंद ने। एक ही प्रहार में कंस के प्राण निकल गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को समाप्त किया। देवकी वसुदेव को जेल से निकाला, जी महाराज को वहां से जेल से निकालकर गद्दी दी। उग्रसेन जी को गद्दी सौंपी, राज्य सौंपा, अपने माता पिता को सम्मान सौंपा और सम्मान पूर्वक उनको स्थान दे करके फिर पूरी मथुरा को व्यवस्थित करके गुरुकुल गए, सांदीपनि मुनि के आश्रम। वहीं प्रभु विद्या वहां से लेकर के फिर वापस आए। तो इस समय बरसों बीत गई थी जब से वृंदावन से आए और गुरुकुल से वापस आने में बरसों बीती। तो आज भगवान को मैया यशोदा और गोपियों की याद आई। तब उद्धव को भेजा कि इसका ज्ञान जो है वो और ज्ञान का जो अभिमान है वो दोनों को एक दिशा मिल सके। ब्रज की गोपियों को ये उद्धव समझाने गए, गोपियों ने स्वयं समझाकर वापस उद्धव को भेज दिया। भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली गोपियों ने प्रेम का पाठ उद्धव को सिखाया। और अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से धर्म की रक्षा के लिए कार्य करने लगे। कंस के मारे जाने के बाद कंस की जो 2 पत्नी थी वो जरासंध की पुत्री थी। उन्होंने जाकर अपने पिता से शिकायत की तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया।
भगवान ने उसको परास्त किया, बार बार परास्त करके खदेड़ दिया, हरा दिया, लेकिन इस बार वो बड़ी सेना लेकर आया। भगवान समझ गए कि अब मथुरा नगरी को जो है पतन की स्थिति में ले जाने से अच्छा है मथुरा ही छोड़ देना चाहिए। तो भगवान ने मेरे कारण मथुरा न समाप्त हो, मथुरा का पतन न हो, इसलिए मथुरा नगरी छोड़ दी और युद्ध से भाग गए। फिर बीच समुद्र में जाकर द्वारिका नगरी का निर्माण किया। बोलिए श्री कृष्ण द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और वहीं पर अनेकों कार्य वहीं से भगवान ने संचालित किए हैं। बलराम जी का विवाह रेवती की मैया के साथ वहीं से हुआ। बोलो दाऊ बाबा की, रेवती मैया की जय हो। और इसी के साथ अब भगवान कृष्ण का भी विवाह यहीं पर द्वारिका में होगा। और कुंडनपुर से विदर्भ देश की राजकुमारी माता रुक्मणी का जो संदेश आया है, उस संदेश को पढ़कर के भगवान रुक्मणी जी का वर्ण करने के लिए गए, उनको वहां से लेकर के आए और द्वारिका में भगवान का विवाह उत्सव मनाया गया है।